हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेन क्लासेस बाय सीबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च के बारे में कि रिसर्च होता क्या है और रिसर्च के एलिमेंट्स क्या है, रिसर्च की हम किस किस टाइप का रिसर्च कर सकते हैं। तो सारी रिसर्च के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कि रिसर्च क्या है। Research is a creativity, systematic work undertaken to increase the stock of knowledge. It involves the collection, organization, and analysis of information to increase understanding of a topic or issue. A research project may be an expansion on past work in the field. Research project can be used to develop further knowledge on a topic or for education, to test the validity of instrument, procedures or experiment. Research may replicate elements of a prior project or the project as a whole. तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रिसर्च क्या काम करता है ना। सबसे पहले तो हम नाम से ही पता कर लेते हैं कि नाम पर क्या लिखा है। रिसर्च क्या होता है ना। तो रिसर्च का मतलब होता है, मतलब री का मतलब होता है, अगर हम इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट हो जाता है री और सेकंड हो जाता है सर्च। तो फर्स्ट री का मतलब होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोजना, है ना। तो हम किसी चीज को अगर हम दोबारा खोजना चाहते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए रिसर्च हो जाता है। अब रिसर्च हम रिसर्च क्यों करते हैं, तो रिसर्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि हमारे पास जो नॉलेज होता है हम उसे और इंक्रीज करते हैं ना। जैसे इसमें भी लिखा है कि हम हमारे नॉलेज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हमारे नॉलेज को इंक्रीज करेंगे तो किससे करेंगे, हम लोग रिसर्च से करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च हमारे लिए सबसे पहले कहाँ पर काम आता है, तो कई बार हमारी एजुकेशन में भी काम आता है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी रिसर्च काम में आता है। ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर हमें रिसर्च को एप्लीकेबल करना पड़ता है। तो हम इतना तो समझ गए हैं कि रिसर्च होता क्या है। इसमें एक बात और है कि रिसर्च का मतलब अगर हम समझे हमारी भाषा में तो ये एक तरह की एक अच्छी तरह से सोची समझी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम किसी समस्या का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसके समाधान के लिए नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिसर्च के जो फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है रिसर्च इज एन एटीट्यूड टू नो टू न्यू डिस्कवरी। रिसर्च क्या करता है, जो न्यू डिस्कवरीज होती हैं उनको लाने का काम करता है ना। फिर सेकंड है रिसर्च इज एन अटेम्प्ट टू रीडिफाइन द फैक्ट। रिसर्च क्या करता है, किसी भी फैक्ट को क्या करता है, रीडिफाइन करता है। थर्ड है रिसर्च इज अ साइंटिफिक मेथड। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें कौन सा मेथड लगता है, साइंटिफिक मेथड ही लगता है। फिर फोर्थ है रिसर्च इज अ फ्रेंडली वेलकमिंग एटीट्यूड टुवर्ड अ चेंज। रिसर्च क्या करता है, रिसर्च एक फ्रेंडली टाइप का है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। किस लिए, उसको टुवर्ड्स अ चेंज के लिए। तो हम हमारे लिए क्या हो जाता है कि रिसर्च क्या हो जाता है, रिसर्च एक फ्रेंडली टाइप की चीज हो जाती है जिसे हम अलग अलग तरह की चीजें ग्रहण कर लेते हैं। फिर आता है रिसर्च इज इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग फ्रॉम नॉन टू अननोन। तो रिसर्च में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम नॉन से क्या करते हैं, अननोन तक लेकर जाते हैं ना। हमें जैसे पता है कि हम लोग भारत में रहते हैं, अगर हमें ये नहीं पता है कि भारत के बाहर भी दुनिया है तो उसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो जानी हुई चीज होती है उससे अनजानी चीज पर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे के लिए क्या हो जाता है, रिसर्च हो जाता है। फिर हम आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट कहता है रिसर्च मीन्स एस्टैब्लिशिंग न्यू फैक्ट फ्रॉम नॉन फैक्ट्स। रिसर्च क्या करता है, जो हमारा जो ज्ञात ज्ञान होता है उससे जो नया ज्ञान हमको मिलना चाहिए या हम पाना चाहते हैं उसको एस्टैब्लिश करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एनी रिसर्च। रिसर्च के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं ना। रिसर्च तो हम कर लेंगे, रिसर्च के बारे में हम जान लेंगे, बट हमको ये भी जानना पड़ेगा कि रिसर्च में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहला ये क्या होना चाहिए, इसमें एम्पेरिकल होना चाहिए। एम्पेरिकल मींस क्या होता है, अनुभवजन्य, है ना। तो हमें किसी भी चीज या किसी भी रिसर्च को करने से पहले हमें उसके बारे में क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ये तो हमें पता ही है कि हमारा माइंड एक ऐसी चीज होती है जहां पर हमें किसी भी काम को करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ता है। तो वो कहाँ से लगाते हैं हम लोग, हमारे माइंड से लगाते हैं। तो कोई भी चीज करने के लिए हमें हमारा लॉजिक लगाना ही पड़ता है। तो एक रिसर्च में भी लॉजिक की जरूरत पड़ती है। फिर होता है साइक्लिकल होता है।
तो मतलब हम रिसर्च में ऐसा नहीं कि हम एक ही जगह टिक कर बैठे रहेंगे, हम लोगों को घूम घूम कर उस चीज के बारे में पता करना पड़ता है। फिर होता है एनालिटिकल। आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप विश्लेषण नहीं करेंगे तो आप रिसर्च के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर होता है मैथोडिकल होना चाहिए। मैथोडिकल मतलब क्या होता है कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो उसका पूरा एक परफॉर्मर होना चाहिए कि हम अब क्या कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या करेंगे और हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। फिर होती है रिलायबिलिटी, मतलब वैधता। तो वैधता भी होनी चाहिए। रिसर्च करने के लिए हमें वैधता और विश्वसनीयता दोनों की बहुत जरूरत होती है। अगर हमारी रिसर्च वैध है, विश्वसनीय है, तो हमारी रिसर्च बहुत अच्छी रिसर्च होगी। और उसमें अगर रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता की अगर जगह नहीं है या उसका हमने यूज नहीं किया है तो हमारी रिसर्च क्या हो जाएगी, बायस्ड हो जाएगी। अब हम आते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च। अब जो गुड रिसर्च होता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या बता रखा है, वो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि हम अगर रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमारे माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमको रिसर्च करना है, और रिसर्च करने के लिए चाहे कितनी भी मुसीबत हमारे पास आ जाए, हम उससे लड़कर हमारी रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट उसमें क्या होना चाहिए कि वो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, साइंटिफिक भी होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए। रिसोर्सफुल मीन्स क्या होता है कि जैसे आज मैं रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे ये पता, मेरे पास मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत होगी, और वो चीज की जिन चीजों की मुझे जरूरत है क्या वो मेरे पास उपलब्ध है। अगर वो मेरे पास उपलब्ध होगी तो मैं इजीली हमारा रिसर्च कंप्लीट कर पाऊंगी। इजी मीन्स होता है कि मतलब रिसर्च में अच्छे से कर पाऊंगी। इजी तो खैर क्या, बट मैं अपने रिसर्च को अच्छे से कर पाऊंगी। अगर मेरे पास रिसोर्स नहीं है, लाइक मेरे पास अगर मैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने जा रही हूँ और वहां पर मुझे किसी रिसोर्स की जरूरत है और मुझे वो नहीं मिल पा रहा, तो मैं रिसर्च नहीं मतलब मैं जो डेटा कलेक्ट कर रही हूँ मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो मेन पॉइंट हमारा क्या हो जाता है इसके अंदर कि आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, है ना। रिसोर्स होगा तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर आता है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी भी हमारे लिए एक मेन पॉइंट होता है कि अगर हम कुछ काम करते हैं तो नॉर्मल काम होता है तो सबको नॉर्मली दिखता है, बट हम उसमें कुछ क्रिएटिविटी डाल देते हैं तो वो काम हमारा क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। हॉनेस्ट। अब हॉनेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको अगर रिसर्च करनी है तो उसमें हमें हॉनेस्ट होना ही पड़ेगा। यदि हमने हमारी हॉनेस्टी खो दी तो हमारा रिसर्च बायस हो जाएगा और हम अच्छी जो कंक्लूजन होता है उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे लिए भी हॉनेस्टी बहुत जरूरी होती है। फिर होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम रिसर्च करने जाते हैं तो हमारे पास इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छे मींस की इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि हम हमारा रिसर्च करें तो हमें बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इसमें क्या होता है ये बता रहा है। फर्स्ट होता है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। इसका मतलब होता है कि जो हमारी बौद्धिक जिज्ञासा होती है उसे हमें बौद्धिक जिज्ञासा को यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक विशेषता होती है मेन कि हम हमारा उसमें रिसर्च करते टाइम बौद्धिक जिज्ञासा को यूज करते हैं। फिर होता है प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब होता है विवेक। विवेक मतलब अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक लड्डू हुआ और हमने उसे खा लिया, है ना। रिसर्च का प्रोसेस ही ऐसा होता है कि हमें बहुत सारा टाइम रिसर्च को देना पड़ता है, तो हमें हमारे अंदर विवेक रखने की बहुत जरूरत होती है। फिर आता है हेल्थी क्रिटिसिज्म। इसका मतलब होता है स्वस्थ आलोचना। स्वस्थ आलोचना भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके मन में उसके लिए आलोचनाएं होनी जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो वो हमारे लिए हेल्थी क्रिटिसिज्म होना जरूरी होता है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी। इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, मैंने भी बताया है कि हमारी जो बौद्धिक गतिविधि होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो उससे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी पे। तो इंटेलेक्चुअल हॉनेस्टी मतलब क्या होता है कि हमें हमारी बौद्धिक ईमानदारी भी रखनी पड़ेगी रिसर्च करते टाइम। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रिसर्च क्या होता है, क्योंकि मेन चीज तो हमारी यही है कि हम किस टाइप का रिसर्च करना चाहते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है ये समझ लेते हैं। यहाँ वैसे तो नाम से ही क्लियर है कि डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है
कि कोई अनुसंधान मतलब रिसर्च है वो उसका क्या करता है, उसकी स्थिति का वर्णन करता है या हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है, क्या करना था और कैसे हम इसको करेंगे। ये सभी चीजों को हमें समझाने का प्रयास करता है और ये एक रिपोर्टिंग टाइप होता है ना, रिपोर्टिंग जैसा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में इसमें एक सर्वे मेथड हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। और इस प्रकार के रिसर्च में जब रिसर्चर अपने चरों पर रिसर्चर का जो चर होते हैं ना, वेरिएबल्स, उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव में नहीं होता है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, हमारी एनटी नेट के एग्जाम में हर एक ईयर में क्वेश्चन आता है, या ईयर में मतलब हर एक शिफ्ट में भी शायद ये क्वेश्चन आता है। अभी 17 अक्टूबर में भी ये क्वेश्चन आया था कि नियंत्रण और अनियंत्रण का समझ लेना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज समझ लेना कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उस पर हमारा कंट्रोल होता है, उनके वेरिएबल पे हम हेर फेर कर सकते हैं। बट जो डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, कॉन्सेप्शनल है, एम्पेरिकल है, इन रिसर्च पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो वहां पर हमने मतलब पहले से जो रिसर्च पहले जो चीजें हो चुकी है उसे यदि हम प्रेजेंट में करेंगे तो उस पर हमारा नियंत्रण कोई नहीं होगा। बट हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रेजेंट टाइम पे करते हैं, इसीलिए वहां पर हम उसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना। अब आता है अप्लाइड एंड फंडामेंटल। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, तो अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है कि हम मतलब इसको हम बेसिक रिसर्च भी कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है कि जो व्यवहारिक अनुसंधान होता है उसकी विशिष्ट और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान जब हम करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा लगाते हैं, अप्लाइड रिसर्च लगाते हैं। फंडामेंटल रिसर्च मतलब क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च मींस होता है सॉरी मैं ऊपर एनालिटिकल बताना भूल गई थी। एनालिटिकल मतलब होता है कि हम किसी भी रिसर्च को करने के बाद उसे एनालाइज कर सकें। इस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, उस रिसर्च को हम कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च। उसके बाद हम आते हैं फंडामेंटल पर। तो फंडामेंटल क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी उस चीज के बारे में नॉलेज है और उसे हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, फंडामेंटल कहेंगे। अब आता है थर्ड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो यहाँ तो नाम से ही पता है कि अगर हम किसी रिसर्च को उसकी मात्रा के हिसाब से करना चाहते हैं, उसका डेटा टोटली उसकी मात्रा पे है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा का ही यूज करते हैं। अब आता है क्वालिटेटिव। तो किसी भी रिसर्च को करते समय यदि हम उसकी गुणों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव डेटा रिसर्च, और उसमें हम लोग क्वालिटेटिव डेटा का यूज करते हैं। अब आता है कॉन्सेप्शनल और एम्पेरिकल रिसर्च। क्या होता है, कॉन्सेप्शनल रिसर्च मतलब होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं वैचारिक अनुसंधान। और इसका मतलब क्या होता है कि जो दार्शनिक और विचारक होते हैं उनके द्वारा जो नई अवधारणाओं को विकसित किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंसेप्शनल रिसर्च। इसमें होता है कि जो हमारे अमूर्त विचार हैं उनको हम एक रूप देकर सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कॉन्सेप्शनल। और फिर होता है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब क्या होता है, अनुभव सिद्ध अनुसंधान या अनुभवजन्य अनुसंधान। तो इसमें क्या होता है कि अनुभवजन्य अनुसंधान तथा अवलोकन पर निर्भर करता है, और इसके अनुसंधान में शोधकर्ता पहले से ही क्या करता है, हाइपोथेसिस तैयार कर लेता है और उन हाइपोथेसिस को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए डेटा एकत्रित करता है, और उस पर इसके अंदर भी जो एम्पिरिकल रिसर्च होता है, ये इस पर भी तथ्यों का क्या होता है, नियंत्रण होता है ना, ये भी एट प्रेजेंट का होता है ना, अनुभव के आधार पर। तो इसीलिए हम इसमें भी इसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप का रिसर्च हो गया जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, एक एम्पेरिकल और एक एक्सपेरिमेंटल हो गया। फिर होता है डिडक्टिव और इंडक्टिव। क्या होता है, इंडक्टिव मतलब क्या होता है, आगमनात्मक। आगमनात्मक मतलब ऐसा रिसर्च जिसको करने से हमारे माइंड में जो क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन के लिए हमने रिसर्च किया था, उसका आंसर आ जाता है ना। और डिडक्टिव मतलब होता है निगमनात्मक, मतलब कि हम उस रिसर्च में से उसका आंसर क्या होता है, निकाल लेते हैं। आगमनात्मक में के आ से आ जाता है और निगमनात्मक के नी से निकल जाता है, हमारा आंसर उस चीज का निकल जाता है। और इसमें एक और चीज हो सकती है कि जो आगमनात्मक तर्क प्रणाली होती है, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उदाहरण तथा अनुभव को जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं। और निगमनात्मक में क्या होता है,
इसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं और इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल। एक्सपेरिमेंटल तो नाम से ही हमें पता है कि हम एट प्रेजेंट को स्टडी करते हैं और वहां पर चरों पर नियंत्रण रखकर या चरों में हेर फेर करके हमारा रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल भी नाम से ही पता है कि जो पिछले हिस्ट्री जो हो चुकी है, जो हमारा जो भूतकाल था वो हो चुका है और हम भविष्य के बारे में, कुछ चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो रिसर्च कौन सा होता है, वो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में अगर हमें कोई रिसर्च करना है तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, क्योंकि महात्मा गांधी अब नहीं रहे हैं तो उसके बारे में हम रिसर्च अब कर रहे हैं, तो वो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाएगा। फिर होता है कॉरेलेशन वर्सेस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कॉरेलेशन मतलब तो पता ही है हमें कि सहसंबंध। सहसंबंध मतलब होता है कि इसमें दो पहलुओं के बीच संबंध एवं परस्पर जो ज्ञान होता है वो एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है, और ये दो या दो से अधिक चर इसमें एक साथ काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉरेलेशन। और एक्सप्लोरेटरी मतलब हो गया है कि हम किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो एक्सप्लोरेटरी हो गया। अब स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रिसर्च मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब कोई ऐसी रिसर्च जो बिल्कुल सिस्टमैटिक फॉर्म में बनी हुई होती है और वहां पर हमको डेटा कलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से उसके बारे में जैसे जान लिया था कि हमको यहाँ पर जाकर यही काम करना है और यहाँ से डेटा कलेक्ट करना है। बट अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं और अपने आप में उन चीजों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना रिसर्च काफी है। वैसे रिसर्च के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि हम घटनोत्तर अनुसंधान भी कह सकते हैं, विश्लेषणात्मक भी कह सकते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो भी है, तो ऐसे बहुत सारे एक्शन रिसर्च भी है। वैसे बहुत सारे रिसर्च हैं जिसके बारे में हम एकदम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे रिसर्च के बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हमने इतने रिसर्च के बारे में जाना। अगर हमें ऐसा लगा तो आगे और रिसर्च के बारे में हम लोग जानेंगे कि और किस टाइप का रिसर्च होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये रिसर्च का टॉपिक है और रिसर्च तो हर उस व्यक्ति के लिए काम आता है जो पीएचडी कर रहा है, नेट कर रहा है, या फिर नॉर्मल भी लाइफ में अगर कुछ सीखना चाहता है